ईमानदारी से बताना कौन कौन भगवान का दीवाना है। मुझे तो नहीं लगता है कि सब लोग, सिर्फ एक मैया है दीवानी भगवान की। ऐसे नहीं, तो हाथ को उठा करके हरि बोल। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। और छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना। देखिए ऐसे नहीं, जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। तो हाथ उठाओ, मस्ती में सभी के हाथ ऊपर, हरि बोल। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो जय हो। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, 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 तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। यहां से आवाज आ रही है, हमारी इन माताओं की तरफ से आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए राधे 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 राधे। अंतो गत्वा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। तो सुखदेव जी ने मना कर दिया देवताओं के लिए कि भैया मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकता हूं, क्षमा करें। आ भक्तांश तांश विज्ञाय, अगर आप भक्त बन करके आते तो यह कथा तुम्हें अवश्य सुनने के लिए मिलती। तुम खरीदने के लिए आए, इसलिए आपको यह कथा नहीं मिलेगी। श्रीमद्भागवत क्या है? श्रीमद्भागवती वार्ता है, और यह सुराणामपि दुर्लभा, हर किसी के लिए यह प्राप्त नहीं होती है। अब देवता तो आए थे कि बढ़िया चलो कथा मिल जाएगी सुनने के लिए, लेकिन खरीदने के लिए आए थे। तो सुखदेव जी ने कह दिया देखो यह भागवत कथा कभी खरीदी जा नहीं सकती है। बोली क्यों? बोले इस संसार में 3 वस्तु हैं, लीटर, मीटर और तराजू। लीटर से दूध इत्यादि, जल इत्यादि को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। मीटर से कपड़ा इत्यादि को आप नाप सकते हो, तौल सकते हो। एक है तराजू, तराजू से भी हम कोई भी वस्तु नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा
देखो बंधुओं, एक काम करिए, आप इस भागवत के लिए एक पल्ले पर रख दीजिए और दूसरे भाग पर, दूसरे पल्ले पर आप इस कलश को रखिए। अगर कलश ज्यादा वजनी हुआ तो भागवत कथा तुम्हारी, और भागवत कथा वजनी रही, भारी रही, तो यह भागवत कथा परीक्षित की होगी। अब देवताओं ने कलश को रख दिया, भागवत नीचे रही, सारे ग्रंथों को रख दिया, चारों वेदों को रख दिया, और जितने शास्त्र थे शास्त्र को रख दिया, लेकिन भागवत कथा भारी रही। भागवत कथा का वजन भारी रहा। देवता शर्मा गए कि ये कथा अनमोल है, मैं तो खरीदने आया था, क्षमा करें। लघुन्यानी जातानी गौर वेड़ इदम महत तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम यहु। ये कथा ऋषियों के द्वारा गाई हुई, ऋषियों के मुख से निकली हुई कथा है। इस कथा को तो जिसने श्रवण कर लिया उसका बेड़ा पार होता है। क्योंकि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात मृत द्रव्य संयुतम। और पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यह भागवत कथा कैसी है? निगम कल्पतरोर है, ना तो इसका पेड़ है, निगम है, कल्प तरोर गलितम, और फल इसका बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है, बड़ा स्वाद वाला है। सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। बंधुओं, भागवत कथा के लिए जिसने सुन लिया, जैसे कि चाहे ये कहो कि जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा देता है तो वो फल मीठा हो जाता है, या फिर तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो फल पहले से मीठा रहता है। और जिस फल में सुखदेव की चोंच लगी हो वो फल तो मीठा रहेगा ही, और इस फल में कोई गुठली, कोई छिलका नहीं है, रस भरा हुआ है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तेन नाही। तुलसीदास जी ने कहा, रामचरित जे सुनत अघाई, जिसने राम की चर्चा, जिसने ये कह दिया, अरे वो कथा मैंने पहले सुनी थी, वो भागवत कथा टीवी में कई बार सुन चुका हूं, अरे वो कथा जो मैं पढ़ता रहता हूं, याद रखना, जो डूब जाता है, जो जल में डूब जाता है वो बोल नहीं सकता है। जल में डूबा हुआ इंसान नहीं बोल सकता है, क्योंकि बोलेगा, मुख खुलेगा तो अंदर पानी भरेगा, मर जाएगा। इसलिए जो भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में डूब चुका है, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने कथा तो सुन ली, अब कथा नहीं सुनना है और कुछ सुनना है। जीवन का निष्कर्ष यही है, अब आई गए हो तो प्यारे, अब आई गए हो तो प्यारे, थोड़ी सी कथा प्रेम की सुन करके जाना। जब आप आ जाओ तो आपको वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में आ जाओ, तो फिर आपको कथा सुन करके ही जाना चाहिए। और जब ये कथा परीक्षित को मिली, देवताओं के लिए मना किया गया, और आगे चल करके बंधुओं, इसलिए भागवत कथा बड़ी महत्वपूर्ण वाले है। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा
कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ये भागवत कथा के इस स्वरूप में बंधुओं, जो भी इंसान कथम ब्रह्मन दीन मुखा, जो भी ब्राह्मण के मुख से, सुखदेव के मुख से कथा को सुनता है, उसका जीवन तो धाम में जाता ही है भगवान के, उसकी 7 पीढ़ी भी तर जाती है भगवान की कथा सुन करके। एक बार की बात है, और कौन सी बात है? अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्राज्ञम चा काशी गोदावरीम तथा। एक बार की बात है, अहम तुम पृथ्वी में यातो, इस पृथ्वी पर नारद जी भ्रमण कर रहे थे। अहम तुम पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, हर जगह गए। नारद जी का काम है भ्रमण करना, भक्ति करना, भक्ति कराना। और जब गए तो क्या देखते हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं। पुष्करम चा प्राज्ञम चा काशी गोदावरीम तथा काशी गोदावरीम तथा। और जैसे ही नारद जी सब जगह घूम घाम करके, और बंधुओं जैसे ही आगे चल करके, जैसे ही नारद जी वृंदावन की नगरी में प्रवेश होते हैं बंधुओं, तो बंधुओं क्या हुआ कि उस मथुरापुरी के किनारे पर एक युवती, एक स्त्री रो रही थी, रुदन कर रही थी। और बंधुओं वह स्त्री के गोदी में 2 बुजुर्ग मनुष्य सो